नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ऐसे 5 सबूत जो देते हैं हनुमान जी के जीवित होने का संकेत। हाँ, आप भी हैरान हो जाएंगे इस बारे में जानकर। हनुमान जी परमेश्वर की भक्ति की सबसे बड़ी लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, सबसे बलवान एवं बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी जी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 महर्षियों को अमृत का वरदान प्राप्त है उसमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। जय श्री राम मित्रों, रामायण में यह भी लिखा हुआ है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग तक अमर रहने का वरदान दिया था और यह भी वरदान दिया था कि वो एक ही समय पर अनेक जगह वहां हनुमान जी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जहां भी राम नाम का सुमिरन होता है वहां वीर हनुमान पहुंच जाते हैं, चाहे वो वेश बदल कर ही वहां क्यों न पहुंचे। आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिसमें आपको 100% साबित हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी जीवित हैं और धरती पर ही कहीं न कहीं विचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी साबित करेंगे कि हनुमान जी के जीवित होने के 5 पुख्ता सबूत जानकर आपके होश उड़ेंगे। आप भी जानेंगे इसके बारे में। हनुमान जी कोई बंदर नहीं है। यह सही ज्ञान की कमी के कारण सभी ने ये मान लिया है, उनको बदलना होगा और सभी को अपने धर्म की सही जानकारी देनी होगी। इसलिए इस वीडियो में पूरा मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। हनुमान जी को बंदर कहा जाता है। सबसे पहले आप जान ले कि वानर का मतलब बंदर नहीं होता है। वानर का होता है वन में विचरण करने वाला, यानी कि जंगल में रहने वाला। वैज्ञानिकों ने भी ऐसी प्रजातियों के बारे में रिसर्च की है कि जिसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जी जैसी या रामायण में दर्शाए गए वानरों के जैसी थी। वैज्ञानिक के मुताबिक इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत में और श्रीलंका के जंगल में रहते थे। अब ये प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। वानर कुल के लोगों के पास सुपर पावर होती थी और इनका सही एक पहलवान के समान होता था और हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था। हाँ, यह मान सकते हैं कि वानर कुल के लोगों के फेस की बनावट बंदर के समान होती थी, लेकिन वह बंदर नहीं थे। इसीलिए अगर कोई अगली बार हनुमान जी को बंदर कहे, भले ही मजाक में या उसे पता न हो, तो आप उसे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूत क्या है। त्रेता युग में हनुमान जी श्री राम जी के साथ थे। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में, रामायण इसी युग में घटित हुई थी। हनुमान जी का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको ही पता होगा कि कैसे श्री रामचंद्र जी की हनुमान जी की वानर सेना ने रावण का अंत किया था। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, यह आपको हम बताएंगे। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था। धीरे धीरे त्रेता युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी अपने वैकुंठ लोक वापस चले गए। यानी श्री रामचंद्र जी अपना शरीर त्याग कर, इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो भी दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगल में ही रहेंगे। इनकी यदा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य, भूतकाल का पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि अगले जन्म में आप कहाँ होगे और पिछले जन्म में आप कहाँ थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की यह आग्रह किया कि वो समय समय पे वापस लौटकर उनके आने वाली पीढ़ी को यह भी आत्मज्ञान दे। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को वचन दिया कि वो हर 41 साल के बाद एक बार आत्मज्ञान देने जरूर आएंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ साल पहले विदेशी वैज्ञानिक ने इस कबीले को ढूंढ निकाला है। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से
संस्कृत भाषा में लिखे ताम्रपत्र भी मिलते हैं। पूरी दुनिया से कटकर रहने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति और बुद्धि किसी संत से कम नहीं है। कबीले के लोगों ने यह भी बताया कि वो उनके पूर्वजों को एक मंत्र दिया था और कहा था कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से यहाँ प्रकट हो जाऊंगा। द्वापर युग में महाभारत में अर्जुन की मदद करी थी हनुमान जी ने। त्रेता युग में हुई थी रामायण, इसके बाद आया द्वापर युग जिसमें हुई थी महाभारत। महाभारत ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय भी थे। महाभारत ग्रंथ में कई बार हनुमान जी का जिक्र किया गया है। द्वापर युग में हनुमान जी ने एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ा था और एक बार भीम का घमंड तोड़ा था। इन दोनों कहानियों का उल्लेख आपको महाभारत में मिल जाएगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रह के पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उन्हें कब का मार देता। द्वापर युग के समाप्त होने पर आया कलयुग और इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। सन 1600 में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित भी किया था। तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ कैसे लिख दिया, यह सोचने वाली बात है। दरअसल हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था जिससे वह उस काबिल बन सके और उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिख डाला। नहीं तो यह सोचने वाली बात है कि दरअसल हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था जिससे वे उस काबिल बन गए और रामायण जैसा ग्रंथ उन्होंने लिख डाला। नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता कि त्रेता युग में क्या हुआ था। इसी प्रकार बहुत संत ने हनुमान जी के दर्शन का दावा किया है, जैसे सत्य साईं बाबा, स्वामी रामदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी और ऋषि माधवाचार्य ने। ऐसे ये सभी संत बहुत ही सिद्ध हैं। इनकी शक्तियां देखकर देश के और विदेश के लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। नीम करोली बाबा के जो फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़े फेसबुक के मालिक जुगरवर्ग हैं और अमेरिका में भी होती है हनुमान जी की पूजा। ये तो भारत की बात है, पर आप जरा ध्यान दीजिए कि अमेरिका में भी बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी की बहुत मानते हैं। अमेरिका में लोगों ने बहुत बार मानव रूपी एक विशाल काय जीव को देखा है जिसे उन्होंने बिग फीट का मान लिया है। और अमेरिका में माया सभ्यता को जो हजारों साल पुरानी है और एक मंकी गॉड की पूजा करती है। इस मंकी गॉड की प्रतिमा एकदम हनुमान जी जैसी लगती है। हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े पैरों के निशान आज ही मौजूद हैं जो किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये हनुमान जी के पैर के निशान हैं? आप अपने मन की बात हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने आपको यकीन दिलाया है कि हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित हैं और इसी कारण से ये हम मानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सबसे ज़्यादा सुनने वाले देवता हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से उन्हें पूजा जाए तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलिए।